नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का CUJ इन्फोडेक्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने सीट अवेलेबल हैं। बाकी आप सभी को और भी वीडियोस का इंतजार होगा जिसमें हम लोग कट ऑफ पे डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो फ़ी स्ट्रक्चर है, अलग अलग सब्जेक्ट का जो फ़ी स्ट्रक्चर है उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस सब्जेक्ट में है जो आपका कितना सीट है, और साथ ही साथ ये जो सीट है वो टोटल इनटेक कितना है, कैटेगरी वाइज कितना है, ST, OBC, EWS, अनरिजर्व। साथ ही साथ बीएड को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बीएड में भी है जो थोड़ा आप सभी को ये समझना पड़ता है कि लाइफ साइंस, लैंग्वेज, सोशल साइंस, फिजिकल साइंस। स्टूडेंट गलती करते हैं रजिस्ट्रेशन के वक्त। अगर मान के चलिए पिछले साल ही है जो एक स्टूडेंट ने क्या किया था कि वो लैंग्वेज का था और सोशल साइंस से है जो अप्लाई कर दिया था, चूँकि उसका सब्सिडरी हिस्ट्री पॉलिटी था, तो उन्होंने है जो सोशल साइंस से भी अप्लाई कर दिया था। तो ये सारे समस्या को हम लोग है जो देखेंगे, ताकि आने वाले दिनों में जब आपका एडमिशन का प्रक्रिया जब शुरू हो, जब आप ऑफलाइन जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तब आप सभी को कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लें तो आपका यहाँ साइंस का सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर आर्ट्स का सब्जेक्ट है और एक बीएड है। तो साइंस के सब्जेक्ट में केमिस्ट्री में 20 सीट है, बाकी आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे खुद देख सकते हैं। एस्थेटिक्स में 21 सीट है, जियोलॉजी में जिसको हम लोग अर्थ साइंस भी बोलते हैं वहाँ 14, जियो इन्फॉर्मेटिक्स 31, इंग्लिश में आपका 43 सीट्स अवेलेबल हैं। पॉलिटिकल साइंस में, इंग्लिश में शायद इस बार है जो सीट बढ़ा है, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा कम था। पॉलिटिकल साइंस में 31, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 31, हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक में 14, थिएटर आर्ट्स में 14, तिब्बतन लैंग्वेज में है जो 7 सीट है, कॉमर्स में 43 है, और MBA जो हमारा एक्सेल फाइनेंस कोर्स है, तो वहाँ पे आपका है जो 66 सीट अवेलेबल है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको सामने लिखा हुआ है, आप लोग पॉज करके भी देख सकते हैं, उसी के हिसाब से आपका कट ऑफ भी आएगा। अब चलिए, जिसका सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है 2 ईयर बीएड, तो 2 ईयर बीएड में है जो आपका ये सीट है जो लाइफ साइंस का 31 है, उसके बाद लैंग्वेज का 31, सोशल साइंस का 31, और फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स का आपका है जो 32 सीट है, जिसको ये चेंज किया गया है। पहले जो था ये आपका 25-25 था, लैंग्वेज का 25 था, फिर सोशल साइंस का 25, फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स का 45 था, ये 45 था पिछले साल तक, क्योंकि इसमें फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स दोनों आ जाता था। लाइफ साइंस का है जो 25 करके ही था, लेकिन इस बार ये बढ़ा दिया गया है, थोड़ा चेंज किया गया है। खैर, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज है जो सीट का बाइफर्केशन क्या क्या है। आप SC में आपका यहाँ पे 16 सीट है, टोटल अगर मान लेते हैं तो यहाँ 16 सीट है। उसके बाद फिर 2-2 सीट आपका ST में है, फिर 8-8 सीट, फिर 3-3 सीट, और उधर है जो अनरिजर्व का 14-14-14, और लास्ट में है फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स में आपका ये 15 सीट है। थोड़ा सा चेंजेस किया गया है इस बार एडमिशन प्रोसेस में, और सीटों की संख्या जितना था पहले उतना ही है, 125 ही है, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट वाइज है वो चेंज किया गया। अब सब्जेक्ट भी समझ लीजिए, तो लाइफ साइंस में आपका है जो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई करते हैं। लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये जो हमारे लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं, जिनका ग्रेजुएशन जो पढ़ाना चाहते हैं जा करके आगे, हिंदी, इंग्लिश, ये सब सब्जेक्ट में जा करके पढ़ाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, वो लैंग्वेज सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे। सोशल साइंस में जिनका हिस्ट्री, पॉलिटी, दोनों में से कोई एक हो, और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट में से कोई एक हो। ग्रेजुएशन पे अगर आप PG किए हुए हैं तो PG में आपका कोई भी सब्जेक्ट चलता है, लेकिन अगर आप सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं तभी इसमें है जो अप्लाई कीजिएगा। जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसको ध्यान में ज़रूर से ज़रूर रखना है। फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स में जो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, साथ में अगर सब्सिडरी आपका मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पे आप सभी को अप्लाई करना है। तो ये आशा करते हैं आप सभी को ये बातें समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम लोग कट ऑफ को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ फ़ी स्ट्रक्चर को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड का दूसरे यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में थोड़ा सा फ़ी स्ट्रक्चर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट जो हमारा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ से आपका बीएड होता है, तो उसके तुलनात्मक में कम ही है। तो इस चीज़ को है जो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी नई चीज़ को हम लोग डिस्कस करें, तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, उसी पे पहले वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।